लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चीन और भारत के बीच उत्पन्न तनाव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है और तनाव जब चरम पर हुआ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी चाइनीज ऐप को बैन करके अपने 56 इंच सीना होने का प्रदर्शन उन्होंने किया कि देखिए हमारा 56 इंच का सीना है और हमने चाइना को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दे दिया है और चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। भाई वाह, इससे तो समझिए कि चीन तो थर थर कांप उठेगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, हुआ इसके बिल्कुल उलट। लगातार चाइना अपनी हरकतों से बाज जो है वो नहीं आ रहा है और चाइना को लाल आंख दिखाने वाले अब इस पर बात भी नहीं करना चाहते। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाल आंख जो है वो अब कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बार फिर चीन ने लिपुलेख के पास अपनी सेना की तैनाती जो है वो बढ़ा दी है। लिपुलेख दर्रा के पास भारत, नेपाल और चीन के बीच उत्तराखंड में कालापानी घाटी में स्थित है। आईएनएस के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है और ये बताया जा रहा है कि चीन ने 150 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती की है। बताया ये भी जा रहा है कि इस ब्रिगेड को 2 सप्ताह पहले तिब्बत से चीन के लिपुलेख त्रिजंक्शन की ओर तैनात किया गया है और भारतीय अधिकारियों को 2 हफ्ते पहले ये बात जो है वो पता चली कि सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाला में चीनी सैनिकों की तैनाती जो है वो की गई है। तो जुलाई में ही पाला के पास लगभग 1000 सैनिक जो है वो तैनात किए गए थे और चीन के द्वारा वहां एक स्थायी चौकी भी बनाई गई थी। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि एक पखवाड़े पहले 2000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक जो है वो तैनात किए गए थे। लेकिन इन सब के बीच गौर करने और सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही कोई घुसा आ रहा है। हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन एक एक कर अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो तो कुछ और ही बता रही है। अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से दस्तावेज जारी किए गए थे जिसका जिक्र हमने किया, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। आपको याद होगा कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे विवाद पर रक्षा मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसको एएनआई ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। उस पूरे डॉक्यूमेंट में ये बताया गया था कि लद्दाख के कई इलाकों में मई महीने में चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया था जहां यह लिखा गया था कि 5 मई के बाद से ही चीन का ये आक्रामक रूप एलएसी पर नजर आ रहा है। 5 और 6 मई को ही पैगोंग त्सो में भारत और चीन की सेना के बीच में झड़प हुई थी। डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन ने 17 से 18 मई के बीच लद्दाख में कुंगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर अतिक्रमण जो है वो किया है। ये दस्तावेज जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसे एएनआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। और रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए इस डॉक्यूमेंट में ये भी कहा था कि 5 मई से लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की गतिविधियां जो है वो काफी बढ़ी थी, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल भी उठाए थे कि आखिर पीएम झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये सवाल पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पे उठे थे जिसपे उन्होंने कहा था कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई घुसा आ रहा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। लेकिन इसके बाद कई बातें जो है एक एक कर निकलकर सामने आई। और हालांकि आपको एक बात और बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ये दस्तावेज जारी किए गए थे वो बाद में हटा लिए गए थे, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से दस्तावेज हटाए हैं पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है। छुपाता कौन है ये तो आप जानते ही है ना। और अब ये खबर निकलकर सामने आई है जो एबीपी न्यूज की वेबसाइट पे है। आप इसे देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। साफ लिखा हुआ है कि चीन ने लिपुलेख के पास सेना की तैनाती जो है वो बढ़ाई है, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया है। फिर भी देखिए यहाँ लाल आंख दिखाने वालों ने अब तक चीन का नाम भी जुबान पर नहीं लिया। उनके अनुसार कोई घुसपैठ हमारी सीमा पे नहीं हुई है और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। कोरोना संकट और चीन के साथ सीमा विवाद के दौर के बीच भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन के साथ विवाद का जिक्र नहीं किया था, जबकि उस वक्त भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस विषय पर वो कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 17 मिनट
39 सेकंड के संबोधन के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर ही वो बस बोलते रहे। महामारी के इस दौर में चीन के साथ विवाद का मुद्दा भी गरमाया हुआ था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। हालांकि 17 मिनट से थोड़ा लंबे भाषण में 17 बार उन्होंने भारत का नाम लिया, लेकिन चीन का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। और सभी लोग इसी उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में चीनी और चावल और योजना का जिक्र किया, और उसकी सच्चाई क्या है उस पर भी हम आपको लोगों की राय जो है वो सुना चुके हैं। तो खैर, इन सबके बीच सवाल है कि बार बार चीन की तरफ से कुछ ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन 59 ऐप्स बंद करने के अलावा क्या सरकार इस पर आगे कोई ठोस कदम उठाएगी भी या नहीं, या फिर हमारे जो जवान शहीद हुए गलवान घाटी के झड़प में, क्या उसका बदला बस यही बनकर रह जाएगा कि उन शहीदों के बदले 59 ऐप बंद कर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।